हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने लोन अकाउंट वाला वीडियो जो मैंने सुबह डाला था वो आपने जरूर देख लिया होगा। और अब मैं आपको वो टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। और एक बार इसको देख के जरूर जाना है क्योंकि इस साल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है टॉपिक, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, ठीक है। और ये क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज के न्यूमेरिकल्स तो आप सब बना लेते हो। अकाउंटिंग रेशियो के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आप सब बना लेते हो, लेकिन अकाउंटिंग रेशियोज में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास इसकी थियोरी। मैंने जब क्लास कंप्लीट थ्योरी भी करानी, मैं आपको आज कंप्लीट थ्योरी भी कराऊंगा पूरे के पूरे चैप्टर्स की, उसमें अकाउंटिंग रेशियो की भी मैं थ्योरी कवर करूंगा। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज की बताओ कि इसमें बहुत दिमाग लगता है कि इस ट्रांजेक्शन से रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा। तो ये सवाल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और आज के समझाने भर से ही तुम एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं कुछ आपको रूल बताता हूँ क्लास, बहुत बेसिक बेसिक रूल है, मैं फटाफट बता देता हूँ। मैथ्स के रूल आप सबको पता होगा कि कभी भी कोई भी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, अगर क्लास ये बराबर है, अगर क्लास ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, या तो ये ज़्यादा होगा, राइट, या तो ये ज़्यादा होगा या तो ये कम होगा, लाइक 0.7 और ये 1, ठीक है। या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है, या तो क्लास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लास ये ज़्यादा है या तो ये कम है, इस तरीके से ही होगा। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, इन तीनों में से क्लास एक कॉमन रूल है। क्लास कॉमन रूल क्या है, पहले कॉमन रूल समझते हैं। कॉमन रूल ये है कि अगर न्यूमरेटर में कुछ प्लस माइनस करोगे तो रेशियो नो चेंज आएगा, बिकॉज ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, राइट। डिनोमिनेटर में कुछ प्लस माइनस करोगे तो नो चेंज आएगा, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो, एक से बड़ा हो एक से छोटा फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस अगर सेम जगह होगा तो क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं। ये तो सर आपको पता है। ऊपर अगर न्यूमरेटर प्लस करोगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करोगे, ऊपर प्लस कर दिया तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने क्लास ऊपर माइनस कर दिया तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नीचे उल्टा, नीचे प्लस करोगे तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नीचे प्लस करोगे रेशियो इंक्रीज, सॉरी नीचे प्लस करोगे तो रेशियो डिक्रीज होगा। अगर आपने डिनोमिनेटर प्लस कर दिया तो रेशियो डिक्रीज होगा। न्यूमरेटर में प्लस किया रेशियो इंक्रीज, न्यूमरेटर में माइनस किया रेशियो डिक्रीज। डिनोमिनेटर में प्लस किया अगर तो रेशियो क्या हो जाएगा क्लास, नीचे बढ़ गया। मतलब 5 लड्डू हैं, 5 लोगों में बढ़ता है, हर किसी को एक एक मिलेगा, लोग बढ़ गए तो हर किसी को कम कम मिलेगा। तो अगर नीचे प्लस करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अगर कभी भी आप नीचे प्लस करोगे तो डिनोमिनेटर जो पूरा आंसर है, फ्रैक्शन है, वो डिक्रीज हो जाएगा। और नीचे माइनस करोगे, 5 लड्डू थे, 5 लोगों में बांटना था, एक लोग बोला मेरा फास्ट है मैं आज नहीं खाऊंगा, तो हर किसी को ज़्यादा मिलेगा, यानी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर सेम रूल रहता है, नीचे जो है वो अपोजिट हो जाता है। इसके अलावा ये तो बेसिक बेसिक रूल, कॉमन रूल आपने समझ लिया, ये आपको पता ही होगा। अब सुनो, अगर ये क्लास बराबर बराबर है, ध्यान समझना, अगर 1:1 आपको दे रखा है और आप दोनों जगह से क्लास आप माइनस करोगे, आप ऊपर से भी सेम फिगर नीचे से भी सेम फिगर माइनस करोगे। लाइक बोलूँ ये 50,000 है, ठीक है, और ये भी 50,000 है। आपने यहाँ से 5,000 माइनस किया, यहाँ से 5,000 माइनस किया, तो 50 में से 5 गया, कितना आया क्लास, 45,000, ये 45,000। तब भी क्लास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि हमेशा क्लास इसका क्या होगा, नो चेंज होगा। अगर क्लास 1:1 है, 1:1, पहले भी 1 था, 50,000 अपने 50,000 पहले ही 1 था, दोनों से 5 घटाया 45 अभी भी 1 है, दोनों में 5 जोड़ोगे 55 तभी भी 1 रहेगा। यानी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का रेशियो 1:1 है, 1:1, तो सेम फिगर अगर आप ऊपर नीचे से माइनस करो, सेम फिगर आप ऊपर नीचे से प्लस करो क्लास, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, राइट। तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, आंसर होगा नो चेंज। तो अगर ये सेम है तो, लेकिन ज्यादातर ये नहीं आता, इन दोनों में से आता है सबसे ज्यादा ये, फिर सेकंड चांस पे ये। अगर क्लास रेशियो ज्यादा है ऊपर, ध्यान समझना, अगर रेशियो ज्यादा है तो अगर आप इसको क्लास प्लस करते हो, दोनों को प्लस करोगे तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, और दोनों में से क्लास आप माइनस करते हो तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ये आप रूल ध्यान रखना। लेकिन इसमें आप दोनों में प्लस करोगे तो भी नो चेंज है, ठीक है। अब दोनों ऊपर से माइनस करोगे तो भी क्या है क्लास, नो चेंज। लेकिन इस केस में अगर आप दोनों में प्लस करते हो तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, और दोनों में माइनस करोगे तो क्या होगा, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये कम है तो अगर आप दोनों में प्लस करोगे तो रेशियो बढ़ जाएगा, और अगर दोनों में माइनस करोगे तो क्लास रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये रूल्स आप ध्यान रखना, ये रूल है क्लास रेशियोज के इंक्रीज डिक्रीज के, बेसिक रूल, बेसिक बात है। आई नो इसे कोई टीचर बताता नहीं है क्योंकि सबको लगता है कि बच्चों को तो आता ही होगा, बट रियलिटी क्या है ये क्लास, ये एक स्टूडेंट के रूप में मैं समझ सकता हूँ, ठीक है।
तो ये बेसिक चीज़ है। अब चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान समझना क्लास, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा क्लास, ये सब बता के, ये है ही खतरनाक टॉपिक और इसको देख के जरूर जाना, नहीं तो क्लास दिक्कत हो जाएगी। सब कोई देख के जाना, जिसको 80 आउट ऑफ 80 लाना है ना, ये वीडियो जरूर देख के जाना क्लास। अगर ये टॉपिक नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी, या तो क्लास 3 नंबर में, 4 नंबर में, 1 नंबर में आना पक्का है इसका। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। क्लास सुनो 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 सुनो, करंट रेशियो 2:1 है, यानी क्लास ऊपर बड़ा है, एक से बड़ा है। तो अगर कोई चीज दोनों जगह प्लस होगा तो आंसर घट जाएगा, डिक्रीज। कोई चीज दोनों जगह माइनस होगा तो क्लास आंसर बढ़ जाएगा, इंक्रीज। तो मैं इतनी दिक्कत अगर नहीं करनी तो करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी को अज्यूम कर लो कि फिगर क्या है, और फिर क्लास जो भी आपको दे रखा है उसके हिसाब से रियली में निकाल के देख लो कि रियली में मेरा रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, आप कैलकुलेट करके देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। बेटा मेरी बात सुनना, कभी भी तुम, मैंने आपको रीजन भी लिख के दे दिया है क्लास, ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। रीजन भी आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आप देख सको भैया क्या है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि आप पेपर में ना विद रीजन लिखना होता है, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिख के आ जाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो होगा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th याद करो। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते थे तो पैसा जा रहा है, पैसा क्या है क्लास, करंट एसेट है, और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगा, दोनों जगह से माइनस, तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि इंप्रूव करंट रेशियो, बिकॉज बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हैव डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बस इतना ही लिखना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है क्लास, दो दो लाइन, एक एक लाइन बहुत है इसके लिए, इनफ, राइट। 1 पॉइंट 1 नंबर का होता है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपने कैश दिया, सामान खरीदा, तो कैश दिया, करंट एसेट कम हो गया, सामान आ गया, करंट एसेट बढ़ गया, ऊपर ही प्लस माइनस, रेशियो चाहे कुछ भी हो, कॉमन रूल, ऊपर प्लस माइनस या नीचे प्लस माइनस है तो इसका क्या होगा, नो चेंज। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश हो गया। नेक्स्ट सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, बुक वैल्यू 25 की चीज थी, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था, 25 का, बेचा कितने में, 20। भैया ऑफिस इक्विपमेंट चला गया, ऑफिस इक्विपमेंट ना करंट एसेट में आता है ना करंट लायबिलिटी में आता है, लेकिन जो रोकड़ा आया है 20,000 वो क्लास यहाँ प्लस हो जाएगा, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। इंप्रूव द करंट रेशियो बिकॉज करंट एसेट कैश विल इंक्रीज विद एनी चेंज इन क्लास, विदाउट एनी चेंज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, बस पैसा आएगा। सर इक्विपमेंट चला गया, इक्विपमेंट करंट एसेट है ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी कोई छेड़खानी होगी, बस पैसा आएगा। अगर ये 20-25 का 30 में बेचते तो भी क्लास सेम आंसर होता, 25 का 50 में बेचते तो भी सेम आंसर, 25 का 25 में बेचते तो भी सेम आंसर। क्यों, जो जा रहा है वो करंट एसेट नहीं है, इक्विपमेंट जा रहा है वो करंट एसेट नहीं है, लेकिन पैसा आ रहा है वो करंट एसेट है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार सामान खरीदा, अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो क्या होगा, सुनो मेरी बात, उधार सामान खरीदोगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और क्लास ये भी बढ़ जाएगा, करंट स्टॉक तो आएगा, साथ में कर्जदार बढ़ जाएगा, दोनों प्लस तो रेशियो रिड्यूस होगा, दोनों माइनस तो रेशियो इंप्रूव होगा। रिड्यूस करंट रेशियो बिकॉज बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है, यही लिखना है आपको 2 लाइन में। सेल ऑफ गुड्स, अब सुनो, यहाँ पे इक्विपमेंट बेच रहे थे, यहाँ गुड्स बेच रहे हैं, 25 की चीज को 30 में बेच रहे हैं। सुनो मेरी बात, यहाँ देखो, सी अपॉन सी एल, सामान गया 25 का, ठीक है, और कैश कितना आया 30, यहां देखो सामान गया 25 का, अरे यार सामान गया 25 का, आप देखो यहाँ पे सामान जो गया है वो कितने गया 25 का, पैसा आया कितना 30, तो ऊपर ज्यादा हो गया ना 5,000, कुल मिला के ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो ऊपर अगर 5,000 एक्स्ट्रा आया है तो रेशियो क्या होगा क्लास, इंक्रीज करेगा। अगर ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा आया है तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो इंप्रूव इंक्रीज जो भी है। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, सुनो मेरी बात, डिक्लेयर डिविडेंड क्या होता है आप सबको ये पता होना चाहिए पहले। डिक्लेयर डिविडेंड मतलब क्या होता है क्लास, कि जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है कंपनी द्वारा, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है क्लास वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा, तो यहाँ से भी क्लास माइनस करते हैं। जैसे डिक्लेयर डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड रिड्यूस टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर रेशियो विल क्लास इंप्रूव होगा। अच्छा ये लिखा रिड्यूस टोटल करंट एसेट, ये दोनों जगह से माइनस होगा तो आंसर क्या होगा क्लास, इंप्रूव होगा। इसका रिड्यूस आंसर नहीं है, ये रिड्यूस इसकी लाइन में लिखा है, सही है, इंप्रूव दोनों जगह से क्लास क्या होगा, माइनस होगा। भाई तुम डिविडेंड की पेमेंट करोगे तो पैसा गया, करंट एसेट माइनस, डिविडेंड तुम्हारे लिए करंट लायबिलिटी था तो वो भी माइनस हो गया, दोनों जगह से माइनस, तो रेशियो इंप्रूव होगा। और देखते हैं, रिडीम 9% डिबेंचर 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सुनना मेरी बात को, देखो सी इससे बाहर मतलब बनेगा ही नहीं, सारा मैंने टॉपिक कवर कर रखा है, जब मैं करा रहा हूं तो सब कुछ अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। तो रिडीम हो गया 9% डिबेंचर्स 1 लाख का। अच्छा आपने पेमेंट किया 1,10,000 है ना, तो आपके पास से कैश कितना चला गया, 1,10,000। आपके पास से जो कैश गया है वो 1,10,000 लिखा भी होगा। इफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टेक प्लेस इन द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स बिकम करंट लायबिलिटी, इन सच केसेस करंट रेशियो विल इंक्रीज। अब सुनो, आपने क्या किया, यहाँ से भी घटा दिया 1 लाख, और आपकी डिबेंचर्स जो होता है क्लास वो करंट लायबिलिटी होता है। ध्यान रखना, डिबेंचर्स जो है वो करंट लायबिलिटी है। सर आपने तो पढ़ा रखा है डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, अब आप करंट लायबिलिटी कैसे बता रहे हो। बेटा सुनो मेरी बात, डिबेंचर्स मुझे 5 साल बाद लौटाने, 6 साल बाद लौटाने, 4 साल बाद लौटाने, वो करंट लायबिलिटी है। लेकिन जो डिबेंचर मुझे अगले साल लौटाने हैं, ठीक है, मान लो 5 साल में 4 साल गुजर गए, अब मैं चौथे साल में हूँ, डिबेंचर मुझे 5वें साल लौटाना था, ठीक है, मुझे 20 में इशू किया था, 23 में लौटाना था, मान लो आज हम 2022 में आ गए, ठीक है, या
2024 में लौटाना था, अब हम 23 में आ गए, तो अब तो हमें 1 साल, अब हमारा बीच का गैप 1 साल है, अब हमें 1 साल बाद लौटाना है, तो वो हमेशा करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, लिख लो इस बात को कमेंट सेक्शन में भी कि जो डिविडेंड, जो क्लास डिबेंचर्स हमें अगले साल लौटाना है, ठीक, वो करंट लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि वो फिर 1 साल की लायबिलिटी हो गई ना। 5 साल बाद लौटाना है तो वो क्लास नॉन करंट लायबिलिटी, बट कभी तो वो 5 साल में से 4 साल गुजरेगा और हम 5वें साल में अगले दिन आएंगे, वो करंट लायबिलिटी है। दोनों जगह से माइनस होगा क्लास, यहाँ से भी माइनस, करंट लायबिलिटी भी क्लास माइनस हो जाएगा, ये भी, तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। रिसीव फ्रॉम डेटर 17,000, करंट एसेट बढ़ जाएगा, 17,000 आ गया कैश, और डेटर भी 17,000 से कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या होगा क्लास, नो चेंज, क्योंकि ऊपर ही प्लस ऊपर ही माइनस है। रीजन क्या है, नो चेंज, बिकॉज इट विल इंक्रीज कैश, डिक्रीज डेटर्स विद द सेम अमाउंट, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, तो यहाँ पे वही लिखा है कि बोथ करंट एसेट करंट लायबिलिटी रिमेंस अनचेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो नो चेंज। इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स टू वेंडर्स ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदा और शेयर दे दिया, तो क्लास मशीन और शेयर दोनों ही करंट रेशियो में नहीं आता, तो नो चेंज। एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से बिल ले लिया, ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आता है, पॉइंट ध्यान रखना, क्रेडिटर्स से बिल ले लिया आपने, तो क्रेडिटर्स कम हो गया, बिल बढ़ गया, प्लस माइनस कैंसिल, देयर इज नो चेंज। भैया क्रेडिटर्स से बिल ले लिया, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, अब क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, अब बिल की पेमेंट करनी है, तो बात बराबर है ना। क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:1, देखो 1:1 अगर है तो सेम अमाउंट प्लस करो ऊपर नीचे, सेम अमाउंट ऊपर नीचे माइनस करो, प्लस माइनस, नो चेंज, कोई भी क्लास चेंज नहीं आएगा, राइट। अब देखते हैं क्लास क्या है यहाँ पे, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस, सुनो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, आप मुझे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस पे कर दिया है तो क्या जाएगा, अगर आपने पैसा दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपके कैश चला जाएगा यहाँ से, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रीपेड भी तो आ जाएगा, बेटा क्विक एसेट में प्रीपेड नहीं लेते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं, करंट रेशियो होता तो फिर हम कहते हैं इसमें नो चेंज है, लेकिन भैया ये प्रीपेड है, प्रीपेड आता ही नहीं है। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस इसके अंदर लेते ही नहीं है, तो बस कैश कम होगा आपका, ऊपर से कम हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगा क्लास, डिक्रीज। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार सामान खरीदा तो क्या होगा क्लास, सामान आपने उधार खरीदा तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा क्लास, बढ़ जाएगा, आपने सामान उधार खरीदा तो। और साथ में क्या आएगा, परचेज, अच्छा स्टॉक, अब सुनो मेरी बात, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज स्टॉक इसमें लेते ही नहीं है। क्विक एसेट फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, तो अब इन्वेंट्री जो है हम लेते ही नहीं है इसके अंदर, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, बस करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ऐड करते हो ना, खाने वाले लोग ज़्यादा है, लड्डू कम है, तो क्या होगा, तो डिक्रीज, सबको कम कम मिलेगा। अगला, इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है और फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 1 लाख का आपने शेयर इशू किया, पैसा आएगा, पैसा यहाँ ऐड हो जाएगा और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, इशू डिवेंचर्स 5 लाख टू बी वेंडर फॉर मशीन, यार डिवेंचर इशू किया, मशीन खरीद रहे हो, डिवेंचर्स इशू करके कैश ले रहे होते तो रेशियो बढ़ता, कैश आ जाता, अब डिवेंचर इशू किया, बदले बिल्डिंग ले रहे हो तो मशीन ले रहे हो, नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। अगले आते हैं डेट इक्विटी रेशियो, ये भी 2:1 है क्लास, दोनों जगह प्लस करेंगे तो रेशियो डिक्रीज, दोनों जगह माइनस करोगे तो रेशियो इंक्रीज। देखते हैं पॉइंट एक करके, परचेज ऑफ, इसका फॉर्मूला लिखो पहले, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। और परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, आप देखोगे तो फिक्स एसेट खरीदा है आपने, कितने का, परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन, फिक्स एसेट आया, इनमें कहीं नहीं आएगा, लोन लिया तो डेट बढ़ गया, तो डेट बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा क्लास, इंक्रीज करेगा, राइट, रेशियो इंक्रीज। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 40,000, लॉस ऑफ 5,000, बुक वैल्यू कितनी है क्लास, 40,000 की है, कितने लॉस में बेचा है, 5,000, लॉस हमेशा क्लास इक्विटी को कम कर देता है, लॉस तो इक्विटी के अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस नेगेटिव, लॉस, तो यहाँ पे क्लास ये माइनस हो गया, जब नीचे कम हो जाएगा तो रेशियो क्या होगा क्लास, इंप्रूव करेगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 40,000 फॉर 50, 40 का 50 में बेचा है आपने, ठीक है, 40 का 50 में बेचा है, तो ये 10,000 एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, 10,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा इक्विटी में, जैसी क्लास यहाँ पे ऐड होगा रेशियो डिक्लाइन करेगा। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, आपने शेयर्स इशू किया है तो होगा क्या क्लास, अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो क्या होगा, इक्विटी बढ़ जाएगा, राइट, शेयर्स इशू किया है तो क्लास क्या होगा, इक्विटी बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, आपने फ्री में शेयर्स इशू किया है, राइट, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इसका नो चेंज आएगा, पूछो क्यों, बोनस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो फ्री में इशू किए जाते हैं, तो सर शेयर्स तो बढ़े ना, आपके पास शेयर कैपिटल तो आया, लेकिन बोनस शेयर क्लास आप अपनी मनमानी से इशू नहीं कर सकते, आपको रिजर्व में से ही इशू करना पड़ेगा। बोनस शेयर हमेशा भाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व इशू किया जाता है, भाई शेयर इशू करने की एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, बोनस इशू करने की एंट्री डैश टू शेयर कैपिटल, वो डैश क्या है, वो रिजर्व है,
तो भैया आपने शेयर तो इशू, शेयर बढ़ गया लेकिन रिजर्व कम हो गया आपका, तो प्लस माइनस नेट इफेक्ट जीरो। तो यानी कि शेयर इशू करते हैं फ्री में, अगर इशू करते हैं तो बोनस शेयर्स बढ़ता है, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन रिजर्व से तो इशू करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? डेबिट में क्या करेंगे? एसपीआर रखेंगे और क्या रखेंगे, कुछ ना कुछ रिजर्व आपने यूज करोगे, आप कैपिटल रिजर्व आप यूज करोगे, तो अल्टीमेटली रिजर्व कम हो जाएगा और आपका शेयर्स बढ़ जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, डेट अपॉन इक्विटी। बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडीम कर रहे हो तो आप बोलोगे सर डिबेंचर माइनस होगा, कैश माइनस होगा। डिबेंचर ये करंट लायबिलिटी में पहुंच चुका है, क्योंकि आप इसे रिडीम कर रहे हो तो ये करंट लायबिलिटी पहुंच चुका है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं और कैश इसमें आता नहीं है, तो देयर इज नो चेंज। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो शेयर्स बढ़ जाएगा। जब शेयर्स बढ़ेगा तो क्या होगा डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, शेयर्स नीचे बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा क्लास, डिक्रीज कर जाएगा। अगला डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने, फाइनल डिविडेंड को आपने डिक्लेयर किया है, आपने पेड नहीं किया, डिक्लेयर किया है, तो ये तो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन डिक्लेयर करोगे किससे, डिक्लेयर करोगे किससे बताओ? फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करोगे किससे? रिजर्व से, और रिजर्व किसके अंदर आता है क्लास, इक्विटी के अंदर। रिजर्व कम हो जाएगा तो ये इशू क्या होगा, इंक्रीज। देखो इक्विटी कम हो जाएगा, जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं अपने फ्री रिजर्व से करते हैं, और उस रिजर्व से, या जो भी रिजर्व हमारे पास स्पेसिफाई है डिविडेंड देने के लिए, उस रिजर्व से हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड देंगे तो हमारा रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या होगा, डिनोमिनेटर कम तो रेशियो इंक्रीज। तो इस तरीके से डेट इक्विटी रेशियो के भी क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। नाउ मूव टू प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड 0.801, एक से कम है विद द रीजन। देखो अब आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो पता है, आप ऐसा कर सकते हो, ये 0.8 है ना, इसको 8 लाख ले लो, ठीक है, 80,000 8 लाख ले लो, चलो 8 लाख, क्योंकि फिगर बड़े बड़े हैं, ये नीचे देखो ना बड़े बड़े फिगर हैं, 8 लाख 10 लाख, बात तो बराबर है। मैंने मान लिया, वी अज्यूम, अब इसे काटो, 0.8:1 बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। अब ये पॉइंट जो दिख रखे हैं इनको यहाँ ट्रीटमेंट करके देख लो, रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है। सबसे पहले ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, 2 लाख, 2 लाख का लोन लिया। शेयर होल्डर फंड क्या होता है क्लास, शेयर होल्डर फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो शेयर होल्डर्स फंड है या प्रोप्राइटर्स फंड है, प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड बोलो, इक्विटी बोलो, बात बराबर है। तो जब आप लोन लोगे तो होगा क्या, पैसा आएगा आपके पास, टोटल एसेट बढ़ जाएगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिक्रीज, बिकॉज नो चेंज इन द शेयर फंड। शेयर फंड में क्या चेंज होगा, शेयर को लेना देना ही नहीं है, लेकिन टोटल एसेट बढ़ गया 2 लाख से, पैसा आ गया 2 लाख, तो रेशियो डिक्रीज। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, 2 लाख का लोन लोगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, तो 10 2 12 लाख, 8 लाख अपन 12 लाख सॉल्व कर लो क्लास, पहले 0.8 से कम ही आएगा, पक्की बात है, करके देखो कमेंट में मुझे बताओ। 8 लाख अपन 12 लाख लॉजिकली कम ही आएगा, इसमें कैलकुलेट क्या करने बैठे हो। अगला क्या है, परचेज मशीनरी फॉर कैश 75,000, मशीनरी खरीदा तो मशीन आ गया सर, पैसा चला गया सर, देयर इज नो चेंज। मशीन आ गया, पैसा चला गया, टोटल एसेट प्लस टोटल एसेट माइनस। मशीन खरीदते तो क्या होता है, मशीन आ जाता है 1 लाख का, कैश चला गया 1 लाख, तो नो चेंज। रिडम्पशन ऑफ 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे तो क्या दोगे क्लास, प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप रिडीम करोगे, पैसे दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे ना भाई, प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप रिडीम करोगे तो पैसा दोगे ना उनको, शेयर्स भी कम हो गया और पैसा भी कम हो गया। ये शेयर से ध्यान रखना, शेयर्स भी कम हो गया और पैसा भी कम हो गया, दोनों जगह से माइनस, तो रेशियो इंप्रूव होता है। लेकिन वो तब होता है जब रेशियो एक से बड़ा हो, एक से छोटा है तो रेशियो क्या होगा क्लास, डिक्रीज होगा। डिक्रीज बिकॉज बोथ शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू वेंडर फॉर मशीनरी परचेज 4 लाख, मशीन खरीदा तो ये क्लास आपका क्या आ गया, मशीन आ गया, नीचे प्लस हो गया, और ऊपर क्लास क्या चेंज होगा मुझे बताओ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू वेंडर ऑफ मशीनरी। अच्छा मशीन आपने खरीदा है ना, शेयर इशू किया तो आपने शेयर्स इशू कर दिया, तो शेयर होल्डर फंड में क्या होगा, अच्छा ये नीचे नहीं क्लास, ऊपर प्लस होगा ना, ऊपर प्लस होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा, शेयर ऊपर है, इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड बिकॉज टोटल एसेट आर इंक्रीज विद सेम अमाउंट। देखो अब होता क्या है, आपने मशीन भी खरीदा है, अगर आपने मशीन खरीदा है तो टोटल असेट और इक्विटी ये भी प्लस ये भी प्लस मशीन तो आया ना, मशीन किस में आएगा, टोटल असेट में, शेयर किस में आएगा, इक्विटी में, दोनों बढ़ गया, तो रेशियो दोनों बढ़ता है तो रेशियो क्या होता है क्लास, डिक्रीज। लेकिन ये एक से छोटा है तो उल्टा रूल है क्लास, रेशियो क्या होगा, इंक्रीज। मैंने समझाया था ना क्लास, देखो यार ये देखो, एक से छोटा अगर है दोनों बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, एक से बड़ा है दोनों बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक और रेशियो है क्लास, जीपी रेशियो, बहुत ही सिंपल है। आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स, सेल्स का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और तुम्हें नेट सेल्स को ही बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तुम्हें सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करना, तुम सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करोगे, ध्यान रखना, तुम सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करोगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 50, आपने स्टॉक खरीदा तो क्या चेंज आएगा, स्टॉक खरीदोगे तो आप ये ट्रेडिंग अकाउंट देख लो पहले, ठीक है, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट, आपने स्टॉक खरीदा, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेस है, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये सेल्स है। स्टॉक खरीदा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा और परचेज बढ़ जाएगा, तो देयर इज नो चेंज। परचेज क्लोजिंग स्टॉक बोथ इंक्रीज विद द सेम अमाउंट, सो देयर इज नो चेंज इन रेशियो। परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक घट जाएगा, परचेज भी घट जाएगा, सो देयर इज नो चेंज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ स्टॉक एंड सेल किया आपने तो सेल बढ़ गया, तो सेल बढ़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम हो जाएगा ना भाई, माल अगर तुम बेच दोगे तो स्टॉक भी तो गिर जाएगा, सो देयर इज नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज है। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज से विड्रॉ किया आपने तो परचेज भी कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। सामान निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, और सामान निकालो तो परचेज भी कम होता है, क्योंकि इसकी एंट्री आपको पता है पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स डेबिट होता है, और ये आपका परचेज, सामान निकाल लिया, परचेज भी कम हो गया, सामान चला गया, क्लोजिंग स्टॉक भी कम, दोनों जगह से कम हो गया, देयर इज नो चेंज। स्टॉक इन ट्रेड 10,000 का फ्री सैंपल आपने बांटा, फ्री सैंपल बांटा तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक कम कर देगा, परचेज कम कर देगा। हालांकि ये पीएनएल के डेबिट साइड भी जाएगा, लेकिन फिलहाल आप जीपी रेशियो की बात कर रहे हो तो ये क्लोजिंग स्टॉक को कम करेगा, परचेज को भी कम करेगा, बिकॉज कोई भी सामान फ्री में बांटते हैं तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसकी ये एंट्री होती है, परचेज क्रेडिट हो गया, परचेज कम। अभी माल अगर निकल के चला गया तो लास्ट में जो माल बचेगा वो कम बचेगा ना, मैं तुम्हारे घर से 5 लाख का माल लेके आऊँ, तुम्हारे घर पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 5 लाख से कम भी तो हो जाएगा, तो दोनों तरफ कम हो गया, इधर भी कम इधर भी कम, रेशियो पे नो चेंज। मैं तो प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये मान लो 5 है, ये 8 है, आंसर कितना आ गया 3। अगर मैं इसे एक कम कर दूं 4 कर दूं, ठीक है, और इसको भी एक कम कर दूं क्लास 7 कर दूं, तो 7 में से 4 गया, अभी भी तो 3 ही आंसर आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब कोई चेंज ही नहीं हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, तो जीपी रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा, खुद सोचो। ओके, तो फाइनली क्लास हम लोगों ने इसके सारे के सारे अच्छे से बना लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जामिनेशन देने कल जा रहे हो, बहुत अच्छा जाएगा पेपर आपका, बट प्लीज़ एसपीसीसी ऐप पे जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, किसी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक बार को नहीं फोर्स करता, चलो मर्जी तुम्हारी है, तुम कैसे प्रैक्टिस कर लो, कहीं और से प्रैक्टिस कर लो, बुक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट अकाउंट्स में क्लास बहुत एस्टिमेशन करके बहुत मेहनत से क्लास मॉक बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ क्लास ये 3 के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट जरूर एसपीसीसी ऐप पर ट्राई करना, देखना क्वेश्चन कैसे कैसे है, ओरली बना लेना, अगर समय नहीं है तो एक को भले 3 घंटा बैठ के बना लेना, उन क्वेश्चन को लगा लेना, बना लेना, कर लेना बस किसी तरीके से, ठीक है। आज दिन भर में और बहुत सारी वीडियोस आएंगी क्लास, तो आप अच्छे से क्लास एक करके देखना, उसको समझना और काफ़ी नॉलेज गेन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर करना।